In this third part of marketing mix, we are going to discuss about price. अभी तक हमने ये देखा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड वेरिएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स. उस सब कॉम्बिनेशन को आप मिक्स करके मार्केट में जाके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो. तो आप मार्केटर मार्केट में क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से अपने आइटम को मार्केट में ले जाके उसको प्रपोज करके उसको ऑफर करके. ओके. सो ये इंटरैक्शन करने के लिए मार्केट में आइटम को ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए और ऑफर क्रिएट करने के लिए, ये इंटरैक्शन करने के लिए वो जो भी टूल्स, टेक्निक्स एंड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. हमने कल पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखा था क्या होता है. अब इन दिस थर्ड पार्ट we are going to do what is price under market mix. प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग पे. प्राइस रखने से पहले मार्केटर को क्या क्या, प्रोड्यूसर को क्या क्या सोचना चाहिए. प्राइस क्यों एक इतना सेंसिटिव एरिया है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. जैसे प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसका कवर कैसा होना चाहिए, उसका ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, ब्रांड होना क्यों ज़रूरी है. इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर, तो लेबल पे क्या इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. लेबल का कलर, पैकेजिंग का कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए. पैकेजिंग कैसे करोगे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैसे पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है, अट्रैक्टिव बनाता है अपने. सो प्रोडक्ट का दिखना, प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन इजी होती है. इसलिए प्रोडक्ट का फीचर्स, जो प्रोडक्ट का लुक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को. देन प्राइस. प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है. सी, मैं मार्केट में कुछ भी खरीदने जाऊंगी, उसके लिए मैं एक वैल्यूएबल प्राइस निकाल के दे रही हूँ. वो प्राइस मेरा हार्ड अर्न मनी है. जब मैं उसको एक्सचेंज करूंगी, उस प्राइस से कुछ आइटम मैं परचेज करके लाऊंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट इक्वल टू प्राइस तो होंगी. अगर मैं 100 रुपीज़ की कोई चीज़ लेके आऊंगी, अगर आप 100 रुपीज़ की एक लोकल से टी शर्ट उठा के लाते हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे. डेफिनेटली वो 1 या 2 वॉश में ख़राब हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. बट अगर आप 1000 की लेके आओगे, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी. प्रोड्यूसर के लिए ये प्राइस को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए प्राइस को कंसिडर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा आइटम आज अगर 10 रुपए का है, अगर उसको मैंने नेक्स्ट डे उसका एमआरपी 11 कर देती हूँ, 1 रुपी में एक्सीड कर देती हूँ, 1 रुपी एक्सपेंसिव कर देती हूँ, तो हो सकता है कस्टमर को ये चीज़ पसंद ना आए. कस्टमर को अगर ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो हो सकता है कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर से वो आइटम खरीदना शुरू कर सकता है. पेप्सी, कोक, इतने सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स हैं. अगर पेप्सी का प्राइस 8 रुपीज़ है, उसको 8.5 भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कस्टमर को. कस्टमर इजीली कोक जाके कोक या थम्स अप पे स्विच कर देगा. सो प्राइस एक ऐसा सेंसिटिव कंसिडरेशन, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है, बिकॉज इसके स्लाइटली चेंज होने से आपकी मार्केट की डिमांड क्या है, आपके कस्टमर्स कैसा बिहेव करेंगे, उसको डिसाइड करेगा. ओके. सो लेट अस रीड इट. पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइस का मीनिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स क्या होता है. देन वी विल अंडरस्टैंड द प्राइसिंग कैसे हमें इफेक्ट करती है, क्यों उसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है. हम देखेंगे विद एग्जांपल्स कि मार्केटिंग के ऊपर प्राइस का क्या फर्क पड़ता है. Price is the value which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or services provided. टी शर्ट खरीदने गए 100 रुपीज़ की थी, उसके लिए आपने 100 रुपीज़ दिए. अगर 1000 रुपीज़ की आप बेनेटन से टी शर्ट लेके आओगे, तो उसको आप 1000 रुपीज़ की वैल्यू बोलोगे. सो प्राइस इज a crucial element of marketing mix because customer is very sensitive to this element. How? Let us see that. Little variation in the price may shift your customer to competitor's product. For example, if the price of Pepsi is changed from 8 to 8.0,
then the customer will start demanding Coke, which is still available at 8. It is therefore important that the pricing decisions are taken with care and caution. बहुत सोच समझ के लेना चाहिए. एक slightly change in the MRP will bring a tremendous change to the demand of your item. Price must match the utility provided by the product or service. That means अगर आप 100 रुपीज़ की टी शर्ट लेके आ रहे हो तो उस हो सकता है कि वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा आपको वैल्यू दे जाए, पर अगर आप 1000 रुपए की लेके आ रहे हो और वो बहुत जल्दी फट जाती है या वन वॉश में द कलर फेड्स, द फैब्रिक इज लूजन इन जस्ट फर्स्ट वॉश, आप उसको नहीं, वो चीज़ पसंद नहीं करोगे और प्रोबेबली आप वापस उस ब्रांड पे जाओगे भी नहीं लेने के लिए. तो ये कहता है कि प्राइस जो आप वैल्यू जो आप दे के आए हो, एटलीस्ट उसकी यूटिलिटी शुड मैच द प्राइस यू पेड. So the price must match the utility offered by the product or service. The customer is always ready to pay a price equal to utilities he gets from the product. ये तो एक लाइन लिखी हुई है, बट एक्चुअली में जब आप कुछ खरीदने चाहते हो तो आप चाहते हो कि मैं कम से कम प्राइस दूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे मिले. ये कस्टमर की सोच होती है हमेशा. बट इन थियोरी, इन इकोनॉमिक्स, इन थियोरी, इन बुक्स, इट इज सेड कि प्राइस की जो आप पे करके आ रहे हो, इफ इट इज जस्ट इक्वल टू द यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट, इज दिस दैट इज इनफ. Price is normally expressed in monetary terms, 1 rupee, 2 rupee, 10, 5. It is the worth of a product or service in monetary terms. Okay? It is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys something. Simple. Price may be called by different names. For example, price for education is tuition fee, price for using road is toll, price for job is salary, price for apartment is rent, etc. प्राइस मिक्स, हमने प्रोडक्ट मिक्स भी देखा था जिसके हम अंदर हमने ब्रांडिंग, लेबलिंग और जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या देखा है, उसको किस चीज़ का मिक्स है, 4 कंपोनेंट, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंड व्हाट विल बी योर प्रमोशन टेक्निक्स. और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स था. प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या था, हमने देखा था कि ब्रांडिंग कैसे करोगे प्रोडक्ट की, लेबलिंग और पैकेजिंग कैसी होगी. नाउ वी आर डूइंग प्राइस. और प्राइस मिक्स क्या है? Price mix refers to important decisions related to fixing of price of a commodity. कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने के लिए आप जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे उसको कहते हो प्राइस मिक्स. दीज डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्राइस रिलेटेड टू डिमांड, प्राइस रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट एक्सेट्रा. ये चीज़ें हम अभी अच्छे से देखेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, प्राइस फॉर कॉम्पिटिटर क्या है, डिसीजन रिलेटेड टू डिमांड क्या है, डिसीजन रिलेटेड टू फिक्स कॉस्टिंग क्या है, अभी देखते हैं. Assigning a monetary value to the product service for fixing the price of a product or service is not an easy job. Various factors lie evaluate. मतलब आप कहाँ से सोच लोगे कि कैसे सोच लोगे कि मैंने ये आइटम बनाया, मैं 500 रुपये का बेचूंगा? हाउ? आप ये तो देखोगे कि उसके सिमिलर जो आइटम है मार्केट में कितने के बिक रहे हैं. आपने उसको बनाने के लिए आपके पॉकेट से कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या बेच रहे हैं मार्केट में, उस आइटम की वैल्यू क्या. अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो एक बार को आप प्राइस उसका हाई रखोगे. अगर इजीली अवेलेबल है, बहुत इसेंशियल चीज़ है, डेली अवेलेबल है, लाइक बहुत इजी डिमांड है, या डिमांड बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये भी ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते, तो उसका प्राइस आप बहुत हाई नहीं रख सकते. तो एक नहीं, बहुत चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं प्राइस को डिफाइन करने के लिए. और जब एक बार प्राइस डिफाइन हो जाता है, उसको मेंटेन रखने के लिए भी, कहीं पे भी आपको कभी भी इंक्रीज करना है या उसको डिक्रीज भी करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड and you have to look around these factors. Factors kept in mind while fixing the price of commodity or service. Pricing objective. पहली बात यह कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म क्या है. क्या हमको मार्केट में लीडर रहना है, क्या हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है, या हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे एम्फेसाइज करना है, उसमें हमें लीडर रहना है. दीज थिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, पहले हम वो देखेंगे. देखो, इतना तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सब कुछ नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है. तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते हम, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं. सो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सब कुछ नहीं है। इसी वजह से हम अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे ये समझने के लिए कि हमें प्राइस के डिसीजन के लिए कैसे बिहेव करना है। पहला है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर आपको मार्केट में, आप खुद अगर लॉजिकली सोचो, अगर आपको मार्केट में लीडरशिप चाहिए, वो कैसे मिलेगी? दैट मीन्स आपको ऐसी कोई एक्टिविटीज करनी पड़ेंगे जिससे कि आपका कस्टमर आपसे हैप्पी रहे, आपसे सेटिस्फाइड रहे, आपसे लॉयल रहे, हमेशा आपसे परचेज करे। देन व्हाट विल यू डू फॉर दैट? डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा प्राइस, अच्छे प्राइस पे दोगे। व्हाट इज अच्छा प्राइस फॉर अ कस्टमर? लो प्राइस। लो प्राइस पे दोगे तभी तो वो आपके आइटम को लाइक करेगा। So if firm wants to capture big share in the market, then it has to keep its price low so that more number of people are attracted to purchase the product. Surviving in competitive market. Competition चल रहा है, आपका competitor बार बार प्राइस को बढ़ा रहा है, उसको सर्वाइव करना है आपने। आपको आप 10 रुपीज रखते हो, वो 11 कर रहा है, ठीक है, आपके पे अट्रैक्ट होंगे। सडनली वो 9 कर रहा है, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग यू। एकदम से प्राइस लो कर देगा तो आपके कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे। सो इफ यू हैव टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू हैव टू कंपेयर योर प्राइस विद द कॉम्पिटिटर्स, यू हैव टू कीप इट बिलो द प्राइस व्हाट योर कॉम्पिटिटर हैज सेट। To survive in a competitive market, the firm have to reduce their prices by offering discounts. Attaining product quality leadership. अब अगर हमारा मोटिव ऐसा है कि वी want to be a leader in giving the best क्वालिटी प्रोडक्ट, इस केस में हो सकता है कि आपको प्राइसेस हाई रखोगे। अगर बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो, आप बहुत हाईली उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत हाई क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो, दे आर रेयर, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, देन इन दिस केस जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज्ड टू कवर द कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन यू कैन डू इट। सो आपको ये डिसाइड करना कि मैं प्राइस लो रखूँ या हाई, वो कौन बताएगा? व्हाट इज योर माइंडसेट, व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, दैट विल टेल यू व्हाट प्राइस यू हैव टू कीप सेट। प्रोडक्ट ऑब्वियसली कितने का आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता है पर आइटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 500 रुपये का आप अगर बेच रहे हो तो अगर योर कॉस्ट इज 350, 450, 350, 400, 380, then you get a benchmark कि my cost is 380, then you have to you will keep a price of 400 if you want to capture the market, आप 20 रुपीज़ का मार्जिन रखोगे if you want to capture the market। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी दे के आपको हाईली क्वालिफाइड, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है तो हो सकता है कि उस कॉस्ट को, वो कॉस्ट बढ़ भी सकता है, then maybe you will keep it 1000, maybe 800। फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। जैसे मेरा केक बेकिंग एग्जाम्पल था, व्हेन आई एम बेकिंग केक, व्हाट एम आई यूजिंग? आई एम यूजिंग रॉ मटेरियल। मैं आटा, एसेंस, फ्लेवर्स लेती हूँ, आई एम यूजिंग चोको चिप्स, there's a lot of thing which those are my raw material। रॉ मटेरियल कितने मुझे चाहिए वो डिपेंड करेगा कि मुझे कितने केक बनाने हैं, बट मेरी इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल आएगा ये डिपेंड नहीं करेगा कि मुझे कितने केक बनाने हैं। ओके, इफ आई बेक अ 1 केक और आई बेक 100 केक, electricity bill will not vary because of this number of units that I'm producing। Okay, so the second important factor which is kept in mind while fixing the price is the cost of product or service। The price of the product must be able to cover the total cost of, मतलब प्राइस इतना होना चाहिए कि जो आपने टोटल कॉस्ट इनकर किया है वो रिकवर हो। फर्स्टली, total cost means fixed cost and variable cost। Fixed costs are fixed irrespective of the production level, for example, irrespective of production level, for example, rent of factory, cost of machinery, salary of permanent staff, etc। So जितने मैं प्रोडक्शन करूँ रेंट तो आएगा ही आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो तो वही की वही रहेगी, परमानेंट स्टाफ को मैं सैलरी मुझे देनी ही पड़ेगी चाहे मैं 1 बनाऊं या मैं 10 बनाऊं डेली। ओके, सो द वेरिएबल कॉस्ट में वेरी विद प्रोडक्शन एंड that is cost of raw material, cost of wage of labor, etc। ओके, लेबर मतलब कि आज मुझे सिर्फ 10 केक्स बनाने हैं, सो आई हैव नॉट आस्क्ड मच ऑफ माय लेडीज ऑफ वर्कर्स टू कम। जब मुझे 1000 बनाने होंगे तो प्रोबेबली मैं उनको बढ़ा लूंगी। द फिक्स्ड
The price is fixed after calculating the total cost. In case of high competition and to capture big share, if firm has to the firm it big share, the firm has to fix low price, then at least the price must cover the variable cost and fixed cost can be ignored for some time. सिर्फ उस ड्यूरेशन में जब आप मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हो उस टाइम के लिए एक बारी को आपको प्राइस जब लो करना पड़ रहा है, दैट टाइम यू विल कीप इन माइंड कि एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट लगे वो तो रिकवरी हो, फिक्स्ड कॉस्ट को फॉर सम टाइम, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए आप यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द मार्केट, दैट टाइम तक आप एक बारी को फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हो, but you have to make sure that the variable cost is recovered completely. Okay. Extent of competition in the market. बहुत ही सीवियर कंपटीशन अगर चल रहा है, लाइक पेप्सी कोक तो बहुत सीवियर कंपटीशन में चल रहे होते हैं, वो उनका स्लाइटली प्राइस भी बहुत मैच करता है, उनका प्राइस स्लाइटली अप एंड डाउन होता है तो दूसरे आइटम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो व्हेन द कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो आप प्राइस को बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, आप प्राइस को बहुत ज़्यादा मतलब आप बढ़ा नहीं सकते. अगर कंपटीशन नहीं है, यू आर जस्ट वन पर्सन हु इज सेलिंग, यू हैव अ मोनोपोली, तब आप कुछ भी प्राइस रखोगे, ये आइटम सिर्फ आप ही बेचते हो, यू आर द गॉड फादर ऑफ दैट आइटम, that time you keep whatever price you want, you will still survive in the market if the demand of the item is there. But if the demand is there and competitors भी बहुत available हैं, that time you have to be very cautious. The third important factor which is kept in mind while setting up the price is the level of competition firm has to face. When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. Okay, but when the competition is more, then price is fixed keeping in mind the price of competitors' product. For example, Pepsi company cannot fix the price of its drink without considering the price of Coke and other cold drinks available in the market. It is simple to understand now. Customers' demand and utility. अब कस्टमर की डिमांड अगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रही है कि आज चाहिए कल, इफ द कस्टमर्स डिमांड इज इलास्टिक, दैट मीन्स जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं भी लेंगे, तो बहुत इलास्टिक है. इलास्टिक क्या होता है, बड़ी जल्दी स्ट्रेच हो जाता है, बड़ी जल्दी अपना शेप चेंज कर लेता है. अगर कस्टमर की डिमांड स्ट्रेचेबल है, बहुत इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इनफ है, तो हल्का सा प्राइस पे चेंज करोगे ना तो वहां पे डिमांड में चेंज आपको जरूर दिखेगा. The last but not the least factor which is kept in mind while fixing the price is the demand of a product or service. When the demand of the product is inelastic, that is no or very less substitutes available, then the price then company can fix up high price. When the demand is elastic, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल है, आप इस पे फोकस करो, पहले मैं आपको inelastic अभी समझाऊंगी. When demand is elastic, that is more substitutes are available, then price has to be brought down. इलास्टिक का मतलब बड़ी जल्दी बदल जाता है, इलास्टिक को खींचोगे रबड़ बन जाएगा, खिंच जाएगा, छोड़ दोगे छोटा सा हो जाएगा. ये एक वर्ड यूज करा गया है डिमांड के लिए, इलास्टिक है, मतलब कि हल्का सा प्राइस को आपने छेड़छाड़ करी, उसके डिमांड में बहुत फर्क पड़ेगा. इन इलास्टिक मतलब कि कुछ भी इतना फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिक रहता है, इलास्टिसिटी नहीं है, टाइट का टाइट है, देयर इज नो इलास्टिसिटी. सो when the price if the price is the demand of product or service, when demand for the product is inelastic, that is there is no or very less substitutes available, inelastic है, प्राइस को आप हाई भी कर लोगे तभी भी आपके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इनइलास्टिक है, वो ज्यादा चेंजेस शो नहीं करता, क्योंकि हो सकता है मोनोपोली है तो इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, इट इज इनइलास्टिक. ओके, ऑन द अदर हैंड इफ प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड देन प्राइस कैन बी हाई, बट एट द टाइम ऑफ लो डिमांड प्राइस हैज टू बी ब्रॉट डाउन. इफ प्रोडक्ट इज ऑफरिंग हायर यूटिलिटी, अगर आपको उस आइटम से बहुत ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन रिलीफ मिल रहा है, then one can easily charge high price as customer is ready to pay high price if he gets higher value from the product. ताज की जो चाय होती है ना, एक्सपेंसिव होती है, किसी किसी लोगों को वो इतनी पसंद होती है कि कब से प्राइस उसके बढ़ रहे हैं, बहुत टाइम पहले से आती है,
बहुत प्राइस में चेंज आ चुका है, जस्ट डबल हो चुका है, बट जिसको वो पीनी है वो वही पीता है। और हल्का सा प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी उनको वो चीज़ इतनी पसंद है, उनको उससे इतना टेस्ट से इतनी अच्छी, इनको इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन रिराइव होता है, दे फील कंप्लीट यूटिलिटी आउट ऑफ दैट आइटम, दैट दे विल बी इजीली रेडी टू यू नो परचेज दैट आइटम। वेयर अब एक मेडिसिन का भी आप एग्जांपल ले लो, मेडिसिन जैसे भी जितने भी प्राइस की आपको लेनी ही पड़ेंगे, चाहे प्राइस ऊपर जा रहा हो चाहे प्राइस नीचे जा रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वहां पे प्राइस आप इजीली हाई कर सकते हो। वेयर एज इफ यूटिलिटी इज लो यू कैन नॉट डिमांड हाई। अब आपका आइटम कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा है, आपका आइटम से कोई सेटिस्फैक्शन ही डिराइव नहीं हो रहा है कस्टमर्स को, तो फिर आप किस बात के प्राइस हाई करोगे। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, बहुत ऐसे आइटम्स होते हैं, फूड एसेंशियल्स होते हैं, एलपीजीज, ड्रग्स, मेडिसिन होती हैं, जिसपे गवर्नमेंट एक रोक लगाता है कि इस आइटम पे इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करोगे, क्योंकि वो एक एसेंशियल है, इंसान के जीने के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, वहाँ पे आप प्राइसेस को नहीं चेंज कर सकते। To protect the interest of general public, the government has all the right to control the prices of various product services by including the products in the category of essential commodities. The common commodities is in essential commodities are drugs, some food item, LPG, etc. With government intervention, there can be a check on the monopolist as they cannot charge unfairly high price for essential commodities. Okay. Marketing method tool, मतलब कि आप अपने आइटम की पैकिंग कैसे करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, क्या आप डायरेक्ट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको सेल्समैन रखने पड़ेंगे, खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप सीधे होलसेलर्स को सेल कर रहे हो तो प्रोबेबली नहीं होगा इतना खर्चा। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या क्या सर्विस देने वाले हो, आपकी मेथड क्या है मार्केटिंग के, आपके प्रमोशन मेथड क्या है, आप कस्टमर सर्विस का अगर टीम सेटअप करोगे तो वो भी कॉस्ट है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो गेट्स, अगर आप ये देखो, आप एक छोटी सी 10 रुपीज़ का कोई आइटम लेके आते हो, जैसे कि अगर आप किस ओपनली आप यहाँ पे इससे थोड़ा सा सॉल्ट ले आओगे या कोई छोटा सा आइटम ले आओगे, उसके लिए आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप कंपनी को कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, वो फैसिलिटी शायद उसके लिए नहीं होगी। बट अगर आप एसी लेके आए हो देन यू विल एक्सपेक्ट कि इस कंपनी का डेफिनेटली कस्टमर केयर सर्विसेज होंगी। The price of the product also gets affected by various techniques of method of marketing used to promote the products. If company is using intense advertising to promote the sale of product, then it will charge high price. अगर वो intensive advertisements करा रही है तो उसका cost है, हो सकता है कि अपने price पे बढ़ाए वो। Other marketing methods which affect price of a product are type of packing, distribution system, salesman employed, customer service, etc. So it all depends upon what cost you are incurring for marketing. Okay, let's do the case study on price. After acquiring the necessary knowledge and skills on starting a aloe vera farm, Ashok wanted to be the leading manufacturer of aloe vera products worldwide. Okay, he observed that the products are expensive as the demand of the products was more than the supply. अब देखो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये प्राइस हाई रखे हुए हैं। He was also keen to promote the methods and practices that were economically viable, पैसा खर्च कम हो, environmentally sound, सोसाइटी का भी सोच रहा है, and at the same time protecting public health. Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumer in consideration of the purchase of aloe vera products, मतलब कि उसको यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है यहाँ से, कस्टमर को क्या, जो कस्टमर वैल्यू दे रहा है उसके अगेंस्ट उसको यूटिलिटी कितनी ड्राइव हो रही है। ही ऑल्सो थॉट दैट कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर दिस। वो कॉम्पिटिटर्स का रेट क्या चल रहा है वो भी देख रहा है, कस्टमर को यूटिलिटी कितनी डिराइव होगी वो ये भी देख रहा है। After gathering and analyzing information and doing correct marketing planning, he came to know that the consumers compare the value of product to the value of the money they are required to pay. This is again the
utility. The consumers will be ready to buy a product when they perceive that the value of the product is at least equal to the value of money which they would pay. Since he was entering into a market, he felt that he may not be able to cover all the cost. अब cost पे आ गया. He knew that in the long run the business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to the minimum profit. ये product cost के जिसके बारे में सोच रहा है. He examined the quality and features of the product of the competitors and anticipated reactions to the of the consumers. Considering the same, he decided to add some unique feature competitors से ऊपर रहने के लिए to the packaging. मतलब कि उसने मेथड देख लिया, मार्केटिंग के मेथड देख रहा है, एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सेल्समैन of the product. The above case relate to a concept which is considered to be an effective competitive marketing weapon. In consideration of perfect competition, most of the firms compete with each other on this concept in the marketing of goods and services. Identify the concept, price and pricing. Explain briefly any four factor discussed in the above related to the concept. क्या factors होते हैं pricing के? Product cost, utility, extent of competition, market methods, pricing objectives, government की भी क्या rules regulations है ये भी देखने पड़ते हैं, government and legal rules. Okay, so pricing क्यों important है? क्योंकि see, price mix का मतलब क्या था? It refers to important decisions related to fixing of price of a commodity. अब commodity को प्राइस को फिक्स करने के लिए हम क्या क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस रखा हुआ है, गवर्नमेंट का क्या रूल्स हैं, मार्केटिंग के क्या टूल्स आप आप यूज करने वाले हो, ओके, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसको कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, उसके हिसाब से आप. तो ये जो जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको आप सोच रहे हो मार्केट में प्राइस लाने से पहले, जो उसका मार्केट में आइटम लाने से पहले उसका प्राइस फिक्स करने के लिए, ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्राइस मिक्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको एक जरूर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में. व्हाट इज प्राइस मिक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज मार्केट मिक्स, ऑब्वियसली. So this is all for this part. I'll be doing distribution channel, physical distribution, place or physical distribution in another part. Thank you. Have a nice day.